Secondary School, playgroup onwards, providing modern education with values for decades. Admission open for all the classes in Misir Pokhara, Madwadi, Dasashwamed branches in Varanasi. तो आप सादर आमंत्रित हो, आपका स्वागत है। एक छत्रियों का है, लोग कहते हैं कि 10 ठाकुर लेकर के 10 छत्रियों का अगर आपने नेतृत्व कर लिया तो आपसे बड़ा कोई नेता नहीं कहलाएगा। बस इसलिए कि हम तो जो कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, हम लोग को दुश्मनी ले रहे हैं लोगों से, हम लोग हर जगह दुश्मनी ले रहे हैं। लोग हम लोग को ढूंढते हैं, लोग हमेशा शासन प्रशासन के साथ मिलकर के काम नहीं करते। हम वो काम करते हैं जो हमारे समाज की जरूरत है। ढूंढते हैं लोग हमें, लेकिन अगर आप इसी तरीके से एक दूसरे को इग्नोर करोगे तो आप मान के चलिए कि वो दिन दूर नहीं है। सरकार आपको पूछ नहीं रही है, अन्य समाज आपको पूछ नहीं रहा है, आपका इतिहास चोरी हो रहा है। आपके पास है क्या? आपके पास है क्या? एक बात बताऊं, एमएलसी साहब ने एक और बात कही थी और एक प्रोफेसर साहब ने भी बहुत अच्छी बात कही थी। इस चंदौली के धरती पर बड़े बड़े नेता, बनारस की धरती पर बड़े बड़े नेता आए, लड़े, चुनाव लड़े, जीते गए। बाबूजी बैठे हुए, मैं उनके सामने कहना चाहता हूं, मिहिर भोज प्रतिहार का नाम सुना है आप लोगों ने? मिहिर भोज प्रतिहार का नाम किसी ने सुना है? जरा जो सुने मुझे पता होना चाहिए कि इतिहास। Scholars Valley, a home of education. Playgroup to class 8. Call 9235442970. Near Ukar Hospital, Sundarpur, Varanasi. Education partner with Tata Class 8. क्या भैया नहीं, जीप से क्या जाएंगे यार? समय बदल गया, बड़ी गाड़ी भेजो, लग्जरी भेजो साले को, क्या करना है? इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हम कहां संगठित होंगे? आप संगठित नहीं होंगे। जैसे मैंने जीवन में ये 4 विचार अपने मैं अंदर रखा हूं बचपन से, अब मैं उसको फॉलो करता हूं। इलायची भी नहीं खाया हूं, मैं नशा नहीं करता, इलायची भी नहीं खाया हूं, एक चीज। दूसरी चीज, मैं नॉनवेज भी नहीं खाता। मैं महाराणा प्रताप और भगवान श्री राम को मानता हूं। मैं यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको शान है, शौक है, मैं किसी को पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों में, हमारे घर में भी बनता है। लेकिन मैं अपनी व्यक्तिगत बात पैदा नहीं, तुम किसी और जात में पैदा हो, तुमसे बड़ा बेशर्म आदमी कहीं हो ही नहीं सकता। अगर जिसने भी दहेज लिया, दहेज के सख्त खिलाफ हूं मैं। ये 3 चीजों को मैं फॉलो करता हूं। चौथा क्या करता हूं मैं? चौथा मैं कितनी भी बड़ी गलती कर दे, इस समाज में मुझे तमाचा भी मार दे, तो मैं उसकी गलती को माफ कर दूंगा, उसको गले लगा लूंगा। क्यों? कि अगर मैं उसकी गलती को माफ नहीं करूंगा तो कोई और तब जाकर के संगठित होंगे। यहां पे नहीं कि मुझे माला नहीं मिला मैं नाराज हो गया, मुझे पहले बोलने को नहीं मिला मैं नाराज हो गया। सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज। एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी। राकेश रघुवंशी, प्रदेश अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना उत्तर प्रदेश। आज का जो कार्यक्रम था, ये जिला स्तरीय कार्यक्रम था, जिला कार्यकारिणी संगोष्ठी था, जिसमें आज हमारे कार्यकारिणी में जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, जो श्री आलोक कुमार सिंह जी हैं, जो आप हैं, और भी नियुक्तियां हुई हैं, कई सारे पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। और इसके साथ साथ उद्देश्य था कि संगठन को मजबूत करने के लिए, सभी को संगठित होने के लिए एक आह्वान किया गया था, जिसमें वाराणसी मंडल से, आजमगढ़ मंडल से बहुत सारे भाई और लखनऊ से भी यहाँ पे सभी पदाधिकारी चल कर के आए हैं। उद्देश्य यह है कि करणी सेना का विस्तार ज़्यादा से ज़्यादा हो, और जो करणी सेना के ऊपर जो भरोसा है लोगों का, करणी सेना के ऊपर जो जिन लोगों ने भरोसा जताया है, और जो समाज के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो अन्य तमाम पार्टियों के लोग नहीं कर पाते हैं, उन नेता के पास जाते हैं वो बात नहीं कर पाते हैं, तो उनको एक भरोसा है कि करणी सेना के पास अगर हम जाएंगे तो करणी सेना हमारी मदद करेगी। उसी सापेक्ष में आज यहाँ का कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें आलोक कुमार सिंह जी को जिलाध्यक्ष वाराणसी बनाया गया है। क्या संकल्प लाया आपने? आज यहाँ पे उद्बोधन भी दिया आपने, मूल मंत्र क्या रहा लोगों के लिए? देखिए, मूल मंत्र हमारा एकदम साफ है। हम क्षत्रिय हैं, हम कोई बात गलत नहीं बोलेंगे, जो भी बोलेंगे स्पष्ट बोलेंगे। संगठन का उद्देश्य है अपने इतिहास का संरक्षण करना, रिजर्वेशन के खिलाफ लड़ना, एट्रोसिटी एक्ट के लड़ना, और जो राष्ट्रद्रोही हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि शाहीन बाग में अभी भी राष्ट्रद्रोही बैठे हुए हैं, जेएनयू में राष्ट्रद्रोही बैठे हुए हैं। तो हम चाह रहे हैं कि ऐसा एक टाइम आएगा जब सरकार खुद कहेगी कि क्षत्रियों से कि अपनी तलवारें निकाल लो, क्योंकि ये शाहीन बाग को शहीद बाग बनाना है। तो ये सारा उद्देश्य यही है, राष्ट्र सुरक्षा को लेकर के और अपने समाज को लेकर के।
सीएए पर क्या करणी सेना का रुख है और आगामी रणनीति क्या है? देखिए, जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया है, रणनीति एकदम बिल्कुल स्पष्ट है। करणी सेना ने जब एक्ट आया था उसी समय करणी सेना ने सपोर्ट किया था, उसी समय कहा था कि हम इसका सपोर्ट करते हैं, क्योंकि एक ऐसा कानून है जिसमें कि जो विरोध जिस तरीके के हो रहे, से बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, जहाँ के जो वहाँ के हिंदू, फारसी, जैन, अन्य तमाम समुदाय के लोग हैं जिनके साथ अत्याचार होता है, जिनकी बहन बेटियों के साथ रेप होता है, उनको जो यहाँ पे पिछले 2014 से पहले से जो यहाँ पे शरणार्थी रहे हैं, तो वो उनके साथ जो न्याय होता है, जैसे कि आपको पता है कि भारत एक ऐसा देश है, सहिष्णु देश है, तो उनको एक नागरिकता मिले जो अपनी ज़िंदगी को जी सकें, तो इसके लिए कानून आया है। लेकिन यहाँ पे उल्टा अलग तरह की बातें की जा रही कि नहीं, ये तो कानून मुसलमानों को ये दिखाना पड़ेगा, वो दिखाना पड़ेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो यही उद्देश्य है कि अगर जहाँ भी कोई भी सरकार हो, अगर राष्ट्र के पक्ष में अगर कोई भी फैसला लेती है तो श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना उसके समर्थन भी, अगर कोई भी ऐसा फैसला लेती है जो हमारे समाज के लिए या देश के लिए अगर वो ठीक नहीं होगा, तो श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना उसका विरोध करेगी। जागरूक भी करेंगे अपने समाज के लोगों को और अन्य लोगों को सीएए के, जो अभी तक जिनको सीएए के बारे में जानकारी नहीं हो पाई। बिल्कुल हम लोग जागरूक कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, और बताने को तो आप देखिए सरकार भी बता रही, तमाम लोग भी बता रहे हैं। जैसा कि वही बात है ना कि जब महाराणा प्रताप लड़ रहे थे तो लोग बगल में खेतों में हल जोत रहे थे, वो सोच रहे थे कि यार ये देखो कौन जीतता कौन हारता है, इस तरह की वो देखने को पूरा देश नहीं लड़ रहा था, पूरा समाज साथ नहीं लड़ रहा था। आज वही हाल है कि अगर केंद्र सरकार में किसी सरकार के पक्ष में नहीं हूँ, किसी सरकार के साथ नहीं, किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, लेकिन अगर एक अच्छा बिल आया है, इस देश के लिए बिल आया है, इस राष्ट्र के लिए बिल आया है, आज एक अच्छा बिल आया, तो उसका समर्थन करना चाहिए। तो हमारे करणी सेना में जहाँ भी हम लोग जाते हैं, जहाँ भी हमारा कार्यक्रम होता है, हम उस कार्यक्रम में लोगों को बताते हैं कि नहीं, हाँ ये एक्ट आया है, ये देशव्यापी अच्छा है, ये राष्ट्र के लिए अच्छा है, तो हम उसका समर्थन करते हैं।